सो आज मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर के डिमांड में एक बहुत ही बजट फ्रेंडली 2 BHK फ्लैट को कवर करने के लिए आई हूँ। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजारहाट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कोरोना के पहले शुरू हुए थे और उनकी प्राइसिंग जो है अभी भी कोरोना के पहले वाले की प्राइस होल्ड किए हुए हैं। सो यहाँ पे अभी फिलहाल जितने भी जो प्रोजेक्ट कोरोना से पहले शुरू हुए थे जिनका हैंडओवर अभी दिया जा रहा है, सो उनमें बहुत ही बजट फ्रेंडली आपको फ्लैट मिल जाएगा। सो बेसिकली आज मैं आ गई हूँ राजारहाट में पुलिस स्टेशन के पास में। सो ये जो लोकेशन है जिस प्रोजेक्ट को मैं आज कवर कर रही हूँ वो आपका राजारहाट पुलिस स्टेशन से हार्डली 200 मीटर है, 150 से 200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपका ये प्रोजेक्ट है। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी 2 BHK। सो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जो ये चाह रहे थे कि उनको एक बड़ा सा हॉल चाहिए, डाइनिंग स्पेस अलग चाहिए, बड़ा 2 BHK होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, मतलब इजीली वो फ्लैट कम और घर ज़्यादा लगे। सो मैं आज इसी टाइप के फ्लैट को कवर करने के लिए आई हूँ जिसका सुपर बिल्ड एरिया 1080 स्क्वायर फीट है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2 BHK में 1080 स्क्वायर फीट एरिया, मतलब इट्स अ ह्यूज स्पेस। सो इस फ्लैट की सबसे अच्छी और हाईलाइटेड बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस जो रखा गया है ना, आपको किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। दैट आई कैन बेट। अगर आप लोगों को इस लोकेशन में या फिर किसी अच्छे लोकेशन में इस प्राइसिंग में अगर कोई भी फ्लैट मिल जाए सो लेट मी नो। आई डोंट बिलीव कि मैंने इतना प्रोजेक्ट कवर किया है लेकिन ऐसी प्राइसिंग मुझे नहीं मिली। मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि कोई 2600 2700 ऐसा कुछ प्राइसिंग में उनको चाहिए है। सो ये जो 2 BHK है ये 2400 इसका प्राइस रखा गया है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। यस, सो इसके सुपर बिल्ड एरिया के हिसाब से ये आपका 26 लाख पड़ेगा, बट ये प्राइस नेगोशिएबल है। अब 2400 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस के हिसाब से आई डोंट थिंक कि मैंने कोई प्रोजेक्ट कवर किया है। मैंने नहीं किया है, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट कवर किए हैं लेकिन 2400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। सब बहुत ब्रांडेड क्वालिटी यूज किया गया है। बाय नेम आपको ब्रांड के नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन जब आप विजिट करोगे आप खुद ही देख लोगे, स्विचेस हो चाहे दरवाजे हो चाहे या सीमेंट या वायरिंग सब ब्रांडेड है। सो अगर मैं आप लोग को अगर जैसे बोल भी देती हूँ कि यहाँ पे हेवेल्स यूज किया तो डेफिनेटली आप खोद के देखेंगे नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे सब कुछ ब्रांडेड मिलेगा। ठीक है, सो ये जो आपका 2 BHK है वो 26 लाख ऑलमोस्ट पड़ेगा, यानी 26 से कम पड़ेगा और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। सो जिनको बड़ा 2 BHK चाहिए, बड़े रूम चाहिए, बड़ा हॉल चाहिए, डाइनिंग अलग चाहिए, किचन बड़ा चाहिए, सो उनके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ये बात एमिनिटीज की, सो यहाँ पे आपको 4 व्हीलर पार्किंग नहीं मिलेगी लेकिन आपको 2 व्हीलर के लिए पार्किंग मिल जाएगा। लिफ्ट अवेलेबल है, 24/7 पानी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई 4 व्हीलर कैरी करते हैं सो यहाँ के जो बिल्डर है वो आपको पास में ही खरीद कर दिलवा देंगे, मतलब सामने के प्रोजेक्ट में ही 4 व्हीलर पार्किंग अवेलेबल है, सो आपको अरेंज करके दे दिया जाएगा। और रही बात मेंटेनेंस की, सो यहाँ पे आपका 1 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका मेंटेनेंस पड़ेगा। सो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका प्राइस है 2400 में इतना बड़ा सुपर बिल्ड एरिया और इस लेआउट के साथ, मतलब फ्लैट का लेआउट बहुत औसम है। आप वीडियो देखिए आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका लेआउट कैसा है। सो ऑब्वियसली 1080 का स्क्वायर फीट का 2 BHK मतलब इट्स अ ह्यूज 2 BHK। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ। सो कम करते हैं। ओके, सो फ्रेंड अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करने वाली हूँ वो सामने में स्टेयर्स को क्रॉस करके और ये लिफ्ट का पोर्शन क्रॉस करके जो लिफ्ट के बाजू में ही जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। ये 2 BHK का एंट्रेंस है। सो ये जो 2 BHK है ये आपका ईस्ट फेसिंग आपका 2 BHK है। यहाँ से इसका दरवाजे से लेआउट बताना मुश्किल है, सो मैं आपको 1 बाय 1 रूम का साइज़ फेसिंग बताते हुए ही पूरा फ्लैट दिखाऊंगी। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 1080 स्क्वायर फीट है ईस्ट फेसिंग में। सो सबसे पहले जो घुसते ही साथ में आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 2 बाय 2 का वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है। सो सामने में ही सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो ये ह्यूज हॉल और लिविंग स्पेस। सो यहाँ पे हॉल
लिविंग स्पेस आपका डाइनिंग से अलग है, यानी कि डाइनिंग का स्पेस आपको सेपरेट मिल जाएगा। सो सबसे पहले में ये आपको ह्यूज ईस्ट फेसिंग करके ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है, जिसका साइज़ 20x11 है। सो 20x11 का आपको ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है, जिस पे एक बड़ा सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो है। उसके बाजू में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो बेडरूम है ये आपका ईस्ट फेसिंग में है, यानी कि सामने में आपको ईस्ट पड़ जाएगा। एसी का पॉइंट दिया हुआ है और एक आपको ह्यूज स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो दिया गया है। ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 11x12 है। सो 11x12 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। बेडरूम और हॉलवे को क्रॉस करते ही आपको राइट साइड में ये एक ह्यूज सा ओपन किचन दिया गया है। सो ये जो किचन है आपका ईस्ट फेस में है और किचन के सामने में ही आपको ये डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो किचन है इसका साइज़ आपका 8x9 का आपको ये एक ह्यूज सा ओपन किचन दिया गया है। किचन में आपको एक सिंक दिया है मीडियम साइज़ का, एक आपको ह्यूज सा विंडो दिया गया है। ऊपर में चिमनी के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आरओ के लिए पॉइंट दिया गया है। ये देख लीजिए, ये पूरा किचन है आपका। 8x9 का ये ह्यूज किचन दिया गया है और सामने में ही किचन के सामने में ही आपको डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। ये जो डाइनिंग का स्पेस है वो 8x12 का आपको ये ह्यूज सा डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। किचन के जस्ट बाजू में यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। सो यहाँ पे इजीली आपका एक रेफ्रिजरेटर आ जाएगा और उस तरफ में वो आपका हॉल है और वो आपका मेन एंट्रेंस है। सो ये आपका किचन के सामने डाइनिंग स्पेस है। 8x12 का डाइनिंग स्पेस है। ये किचन के जस्ट बाजू में ही ईस्ट फेसिंग करके ये आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, एक बेसिन दिया गया है। किचन के ऊपर और डाइनिंग से अटैच आपको ये ह्यूज सा लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। यहाँ पे आप अपना वार्डरोब बना सकते हैं, कवर्ड वार्डरोब, ताकि आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकें। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये भी आपका ईस्ट फेसिंग में कॉमन बाथरूम है। इस कॉमन बाथरूम का साइज़ आपका 5x8 का आपको ये ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडियन टॉयलेट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना वेस्टर्न लगवा सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है। गीज़र के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट, सेंटर में आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिया गया है और बाथरूम के अंदर ही एक बेसिन का पॉइंट भी दिया गया है। सो ये आपका 5x8 का ईस्ट फेसिंग में आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कपड़े टांगने के लिए एक स्पेस दिया गया है और बाथरूम के जस्ट बाजू में ही आपको ये बेसिन दिया गया है। इस डाइनिंग के स्पेस के जस्ट एंड में ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है। ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका साउथ फेसिंग है। सो सामने में आपको साउथ मिल जाएगा। साउथ फेसिंग होने के कारण इसमें प्रॉपर हवा आती रहेगी, आपको एयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज़ आपका 11x17 का आपको ये ह्यूज मास्टर बेडरूम दिया गया है। 11x17 का ह्यूज मास्टर बेडरूम दिया गया है। सामने में आपको साउथ है और इस तरफ में आपको ईस्ट पड़ जाएगा। इसी से अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। इस बेडरूम में भी आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा। दो बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ विंडोज़ दिए गए हैं और ये आपका अटैच बाथरूम है। ये जो बाथरूम है ये आपका ईस्ट फेसिंग में आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम का जो साइज़ है ये 4x5 का आपको ये एक वेस्टर्न टॉयलेट के साथ अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट मिल जाएगा, एक छोटा सा विंडो मिलेगा, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है,
एक टैप पॉइंट दिया गया है और दरवाजे के पीछे ही आपको ये शावर पॉइंट और यहाँ पे टैप पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका बेडरूम से अटैच आपको 4x5 का ये आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम से ही अटैच आपको एक बैल्कनी दी गई है। ये बैल्कनी आपका साउथ फेसिंग में आपको ये एक बैल्कनी दी गई है। सो ये जो आपका बैल्कनी है ये आपका 17x3 का आपको ये ह्यूज बैल्कनी दिया गया है। 17x3 का आपको ये साउथ ईस्ट फेसिंग करके आपको ये बैल्कनी दिया गया है। सो बैल्कनी से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक सामने में एक लेक है। सो आपको ये लेक व्यू मिल जाएगा इस फ्लैट से। सो शाम को अच्छा सा एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप लोग। सो ये आपको 17x3 का साउथ फेसिंग में आपको ये बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है। सो आप चाहे तो अपना वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं और ये बैल्कनी में आपको एक लेक व्यू दिया गया है। सो आपको यहाँ से ये खूबसूरत लेक देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये ह्यूज सा आपको एक लेक मिल जाएगा। बैल्कनी से जैसे ही आप अपने मास्टर बेडरूम में आते हैं, सो ये आपका मास्टर बेडरूम है जिसमें 3 विंडोज़ दिए गए हैं। एक आपका साउथ, एक आपका ईस्ट में है और ये आपका डाइनिंग से अटैच ये एक विंडो दिया गया है। सो आप जैसे ही अपने मास्टर बेडरूम से निकलेंगे, ये आपका डाइनिंग स्पेस है। इस डाइनिंग में अटैच आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। सेंटर में आपको ये ओपन किचन दिया गया है ह्यूज सा। फिर ये हॉल और हॉल से ही अटैच आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो ये हॉल इतना बड़ा है कि आप इजीली अपना 10 सीटर, 15 सीटर, 18 सीटर सोफ़ा आराम से रख सकते हैं। सो इट्स अ ह्यूज हॉल कम लिविंग स्पेस और ऊपर में ही आपको एक MCB का पॉइंट दिया हुआ है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको इस 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है, प्राइसिंग बता दी है और रही बात इस लोकेशन की। सो मैंने राजारहाट में बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर किए। सो राजारहाट पुलिस स्टेशन के जस्ट बाजू में है। सो राजारहाट का पुलिस स्टेशन का जो सामने वाला रोड है वो आपका पूरा लोकल मार्केट से भरा है। आपको SBI, HDFC, पंजाब नेशनल, जितने भी बैंक है सब आपको, मतलब राजारहाट में जितने बैंक है इस इलाके में और किसी भी इलाके में नहीं है। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट से निकलेंगे, हार्डली 100 मीटर चलेंगे, आपको पूरा मार्केट मिल जाएगा। लोकल मार्केट, सब्जी भाजी, चिकन, जो लेना हो, डिस्पेंसरी, आपको दवाइयाँ, आपकी डॉक्टर के लिए क्लिनिक वगैरह, हॉस्पिटल, सब आपको इसी लोकेशन में मिल जाएगा। मतलब लोकेशन बहुत अच्छा है। रही बात बारिश में पानी जमने की, तो यहाँ पे किसी भी तरह का पानी वगैरह नहीं जमता है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो रखा है। 24/7 आपको यहाँ पे पानी मिल जाएगा। सो पानी का दिक्कत भी नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी आपका WBC के अंदर आता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेआउट अच्छा है, लोकेशन अच्छा है और रही बात पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन सामने, सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। सो ये लोकेशन बहुत अच्छा है। सो अगर आप लोगों को ये फ्लैट अच्छा लगता है, इसका लेआउट और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइटेड पॉइंट है कि आपको इसका प्राइसिंग अच्छा लगता है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आप मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से फिल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं है, प्राइस भी नेगोशिएबल है। सो 26 में भी आपको प्राइस नेगोशिएशन हो जाएगा। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लोकेशन में, किसी नए लेआउट के साथ। सो अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।